आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, दायमी नज़ला ज़ुकाम एक परेशान कुन मर्ज़ होता है, एक मुज़मना मर्ज़ होता है, यानी मुश्किल से पीछा छोड़ने वाला। दायमी नज़ला ज़ुकाम की हकीकत, उसके असबाब, उसकी वजूहात और उसके इलाज मुआवजा के मतलब मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। हुक्मा कदीम ने गहरी फ़िक्र का इजहार किया है दायमी नज़ला ज़ुकाम के ऊपर, और वो फरमाते हैं कि दायमी नज़ला ज़ुकाम बहुत सी अमराज का मौजब होता है। इस पर बकसरत उनके अक़वाल हैं हुक्मा कदीम के। बुकरात, सुकरात, फीसागोरस, अफलातून, अरस्तु, सरफरस्त जो यूनानी अतबा हैं नामवर, उनके बकसरत अक़वाल हैं। उसके बाद अरबों का दौर आता है, जालिनूस के बाद मोहम्मद बिन अली बिन रबन तिबरी, अबुल कासम ज़हरावी, हकीम राजी, इब्ने सीना और हारिस बिन कल्दा और दीगर नामवर रतबा के बकसरत अक़वाल मौजूद हैं। उनके बेशुमार मलफूज़ात हैं दायमी नज़ला ज़ुकाम पर। तो नाज़रीन किराम, दायमी नज़ला ज़ुकाम को वो मुज़मना ख्याल करते हैं और इस पर गहरी फ़िक्र का इजहार करते हैं। वो फरमाते हैं कि दायमी नज़ला ज़ुकाम एक मुज़मना मर्ज़ है जो काफ़ी परेशान कुन मर्ज़ होता है। अगर बर वक़्त इसका इलाज ना किया जाए तो बहुत से अमराज इससे पैदा हो सकते हैं, जिसकी इंशाअल्लाह ताला फिर कभी तफसील अर्ज़ करेंगे आपकी खिदमत में। इस वक्त मुझे दायमी नज़ला ज़ुकाम पर एक बहुत ही एक दरवेश का चटका याद आया और इसका एक छोटा सा वाक़या भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। नाज़रीन किराम, गालबन 2005 की बात है। मैं शकरगढ़ का इलाका, एक शकरगढ़ का एक गांव है, शकरगढ़ तहसील का बड़ा भाई मसरूर, बड़ा मशहूर मारूफ वो गांव है और बहुत बड़ा गांव है। शहर की तरह वहाँ के बाज़ार हैं। तो वो पूरा गांव जो है वो सतह ज़मीन से 40 फुट ऊंचा है, पूरे का पूरा गांव। मैं वहाँ दवाखाना किया करता था, क्लिनिक किया करता था। हर जुमेरात को मैं वहाँ क्लिनिक किया करता था, हर जुमेरात को।
जुमेरात की सुबह से लेकर शाम तक हफ्ते में सिर्फ एक बार मैं वहाँ क्लिनिक किया करता था, जाया करता था। और अरसा दराज मैंने वहाँ गुजारा है। मैं डस्का से वहाँ जाया करता था, सुबह जाया करता था, शाम को वापस आ जाया करता था। गालबन 110 किलोमीटर की मुसाफत तय करके मैं जुमेरात को जाया करता था और वापस आया करता। तकरीबन 3 साल मैंने वहाँ काम किया है। 2005 से लेकर 2008 तक ऐसे बहुत सारे सफ़र मैंने किए हैं अपनी ज़िंदगी में। और इन सफ़र में बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो इस सफ़र से वाबस्ता है। मैं वहाँ जाया करता था तो एक शाह साहब थे जो मेरी उम्र के थे। तो वो काफ़ी मेरे साथ मोहब्बत करते थे, काफ़ी मेरे साथ उनका मिलन गिलन था। वो हर जुमेरात को मेरे पास आ जाया करते थे, सारा दिन तकरीबन मेरे पास बैठा करते थे। वो शाह जी फरमाया करते थे कि मैं वैसे ही, मुझे भी शौक़ है थोड़ा बहुत तबाबत का, तो मैं आपके पास आया जाया करता हूँ। वो अपने साथ ना खाना भी साथ लेकर, कभी चाय कभी खाना, कुछ ना कुछ वो ले आया करते थे। उनसे मेरी बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। बड़ा भाई जो गांव है ये ज़ीरो लाइन के ऊपर है, बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर। और वहाँ पर बहुत बड़ा एक दरबार है, बड़ा मशहूर मरूफ दरबार है अब्दुल सलाम चिश्ती साहब का। वहाँ के लोग जो हैं आले आसपास के गांव वाले जो हैं, गालबन 100 गांव जो है इर्द गिर्द का, वो सब का सब जो है वो उनका बड़ा अकीदतमंद है। हर जुमेरात को वो वहाँ आया करते हैं अपनी अकीदत के साथ। और वहाँ नज़र नियाज जो भी है, तो मैं भी वहाँ जुमेरात को दरबार के पास ही मेरा क्लिनिक हुआ करता था। और बहुत सारे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा। वो आते जाते उनसे सलाम दुआ भी हुई। एक दफ़ा शाह जी मुझे कहने लगे कि हकीम साहब आप आज आपको मैंने वापस नहीं जाने देना। मैंने कहा बड़ा भाई क्या बात है, वापस आपने क्यों नहीं जाने देना, मसला क्या है ये बताएं। वो कहने लगे कि एक ना पास ही एक गांव है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर की मसाफत पर एक गांव है, तो वहाँ मेरी एक बांजी है। तो जो शकरगढ़ में बतौर टीचर है, शकरगढ़ शहर में ना बतौर टीचर है, सरकारी टीचर है वो। तो उसको ना कई साल से नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है। तो आपको वो मरीज़ मैंने दिखाना है। आपको ना मैंने वो मरीज़ दिखाना है। तो आज आपको मैंने वापस नहीं डस्का जाने देना, तो आप आज मेरे पास रहें। तो मैंने आपको मरीज़ दिखाना है। मैंने कहा शाह जी फिर कभी देख लेंगे, कौन सा ऐसा बड़ी बात है, फिर कभी मरीज़ देख लेंगे। कहने लगी नहीं, आज वो मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, तो आज आप वापस ना जाएं, तो आप हमारे पास ठहरें, तो खूब गपशप भी होगी, रात को बैठेंगे। तो मेरी भांजी है, मैंने आपका कई दफ़ा उनके सामने ज़िक्र किया है
कि डस्का से एक हकीम साहब आते हैं तो आपको मैं उनके साथ मिलवाऊंगा। आपका जो मसला है नज़ला ज़ुकाम दायमी जो है, तो इसका कोई हल जरा जो है वो शायद निकाल सकें। वो शाह जी बाज़िद हो गए। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। मैं वहाँ रुक गया, क्योंकि शाह जी बड़े भाई के ही रहने वाले थे। तो उनके घर में रुक गया, शाम का खाना खाया और वो बाइक पर मुझे ना अपनी सिस्टर के घर ले गए। जब वो मुझे ले गए, उधर हम बैठे, वो बच्ची जो थी, टीचर थी जो, वो मेरे सामने आई तो बातचीत हुई। क्योंकि वो लड़की जो है वो पढ़ी लिखी थी, वो सवाल पर सवाल करना उसकी आदत थी भी टीचर। तो वो बहुत सारे डॉक्टरों से या दूसरे दीगर अतबा से इलाज करवा चुकी थी। बहुत दफ़ा वो बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल कर चुकी थी। तो वो सवाल पर सवाल करे, मेरे साथ सवाल पर सवाल करे। वो यही समझे कि शायद ये हकीम जो है ये अनपढ़ आदमी है। तो बहुत सारे उसने मेरे साथ सवाल किए, बड़ी तसल्ली बख्श मैंने उसको जवाब दिए, और वह लड़की बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। उसको जो मुतासर करने वाली बात थी सबसे बड़ी जो है वो हकीम बुकरात का जो नज़रिया अखलात है। जब मैंने उस पर बात की, उसने मुझे वजह पूछी। कहने लगी कि हकीम साहब इसकी वजह क्या है। ये नज़ला ज़ुकाम तो है ठीक है, मुझे नज़ला भी रहता है, ज़ुकाम भी रहता है, दोनों चीज़ें रहती हैं। यानी हलक में भी गिरता है तो नाक रास्ते भी बाहर आता है। तो जिसको हम पंजाबी में केरा कहते हैं, केरा भी पड़ता है। तो इसकी वजह से मुझे अक्सर सर में दर्द भी रहता है। इसकी सही सही आप मुझे वजह बताएं, मुझे आप कायल करें। अगर आप कायल कर गए तो मैं समझूंगी कि आप मेरा इलाज भी कर सकते हैं। क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी, बार बार सवाल करती थी। तो मैंने कहा बेटा अगर मैं कोई आपके सवाल का कोई जवाब दूं तो आप बात को समझ सकेंगे। कहने लगी कि मैं ज़रूर समझूंगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने MSc की हुई है। मैंने जब उसे हकीम बुकरात के नज़रिया अखलात पर बात की तो वो उस चीज़ को पहले नहीं जानती थी। जब मैंने तफसील के साथ उसको समझाया कि बुकरात जो दुनिया का पहला तबीब है, जिसने तबाबत की बुनियाद रखी और पहली दरसगाह दुनिया में उसने कायम की, और पहला जो तिब पर तहरीर है सबसे पहले बुकरात ने लिखी, फ़न तिब पर। उसने ये कहा कि ये इंसान की पैदाइश 4 अंसर से हुई है, 4 अनासर से हुई है, आग, मिट्टी, हवा, पानी। इस 4 अनासर को खून, बलगम, सफ़रा, सुदा कहा जाता है। उसने कहा जब इन चारों में से किसी एक हिलत या गालब हो जाती है या मगलूब हो जाती है तो इंसान का जो बदन है इसकी सेहत ख़राब हो जाती है, इसका तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, इत्तदाल पर नहीं रहता। इसकी वजह से मुख्तलिफ़ अमराज आते हैं और उनकी मुख्तलिफ़ अलामतें होती हैं। यानी कुछ मर्ज़ होते हैं, कुछ उनकी अलामतें होती हैं, तमाम के तमाम मर्ज़ नहीं होते। जैसे तुम्हारा नज़ला ज़ुकाम है, ये एक अलामत है, मर्ज़ नहीं है।
मर्ज़ इसके पीछे कुछ और है। जब मैंने उसको तफसील के साथ बताया कि तुम्हारा जो खिलत बलगम है वो हर वक्त गालिब रहती है, जब मैंने उससे इस बात पर तफसील से बात की तो वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, फ़ौरन मेरी बात को समझ गई, बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, बहुत ज़्यादा। तो वो कहने लगी कि पहली बार मैं किसी से मुतासर हुई हूँ इतनी, क्योंकि उसके साथ तो मैंने तफसील के साथ बात की थी, तो अब तो मैं मुख्तसर सी बात आपको बताई है। वो कहने लगी कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इतनी मुतासर हुई हूँ कि पहली बार मैं इतनी मुतासर हुई हूँ कि मुझे ना मेरा ज़रूर इलाज हो जाएगा। इन बात कर सुन यार। तो वो बार बार बात करने लगी, मुझे कहने लगी अब इलाज मुआवजा की आप बात करें, कोई मुझे दवाई मेरे लिए तजवीज़ करें। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक दुआ भी बताता हूँ, आपको दुआ देने की ज़रूरत नहीं है, किसी दुआ की ज़रूरत नहीं है, कि मामूली सा चटका आपको देता हूँ, आपको बतलाता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल उससे शफ़ा हो जाएगी और किसी दूसरी दुआ की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। वो लड़की और भी मुतासर हुई कि ऐसी कौन सा चटका है जो इतना पुराना मेरा मर्ज़ है तो एक छोटे मामूली से चटके से ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि दवा जो है वो मर्ज़ के बिल्कुल मुताबिक होगी तो आपको बिल्कुल शफ़ा होगी और बहुत जल्द शफ़ा होगी। तो उस मौके पर एक दरवेश का, एक फ़कीर का चटका मुझे याद आया जो पहले ही मेरे जहन में था। तो मैंने उस लड़की को बतलाया, मैंने कहा कि आपने 2 तोले दालचीनी लेनी है और 2 तोले आपने लेनी है सुंड जंजबील, और 2 तोले आपने लेना है लाची दाना कलाम। यानी बाज़ार से आपने इलायची दाना नहीं लेना, आपने इलायची ख़रीद कर उसमें से खुद दाना निकालना है। ये तीनों चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है, 2-2 तोले ले लें या 3-3 तोले ले लें। इसको आपने एक दिन धूप में रखना है ताकि उनमें थोड़ी बहुत नमी हो तो वो चली जाए। उसके बाद आपने हाफन दस्ते में डालकर इसको बारीक कूटना है। कूटने के बाद आपने इसका सफ़ूफ किसी डबिया में संभाल रखना है। तो 1 माशा से 2 माशा तक आपने सुबह माशा से 2 माशा तक आपने रात को चाय के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ मुझसे मुतासर हुई थी। तो कहने लगी ठीक है। उसने फौरी अगले दिन ही वो चीज़ें मंगवा कर उसको सफ़ूफ करके इस्तेमाल करने लगी। जब मैं अगले हफ्ते अगली जुमेरात को वहाँ गया तो शाहजी आए दुकान पर और बड़े खुश अखलाकी से खुश मजाज मुझे नज़र आए। मैंने कहा शाहजी क्या बात है, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। कहने लगे कि वो जो हमारी बच्ची है, भांजी है, उसने आपके लिए मैसेज भेजा है। मैंने कहा कौन सा मैसेज है? उसने कहा कि शाम का खाना हकीम साहब के कहना कि हमारे पास आकर खाएं, हमें कुछ काम है उनके साथ। तो मैं
ने कहा ठीक है चलो शाम को देखेंगे। शाम को शाह जी के पास मैं फिर चला गया। तो जब मैं उनके घर दाखिल हुआ तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही कि वहाँ को 20-25 मरीज़ बैठे बैठे हुए थे, जो जिनमें कसरत तादाद जो है वो ख़वातीन की थी। तो कुछ तो उसकी टीचर सहेलियाँ थी, मुख्तलिफ़ अमराज में उन्होंने बात करनी थी। तो कुछ उम्र सीधा भी कोई 3-4 ख़वातीन थी। मैंने कहा ये आपने क्या किया है मेरे साथ कि इतना टाइम तो नहीं होता इस वक्त, तो सारा दिन हम थके हुए होते हैं, आपने अगर ऐसा करना था दिन का वक्त रख लेते। कह रहे नहीं नहीं ये लोग जो हैं उनसे मैंने आपकी बात शेयर की थी, तो मुझे मैं तो जो आपने चटका बताया था मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मुझे पहले ही 1-2 दिन में मुकम्मल फाका हो गया था। सिर्फ 1-2 दिन में नाज़रीन देखें कि मर्ज़ कितना पुराना था। सिर्फ 1-2 दिन में वो बच्ची ने कहा कि मुझे फाका हो गया था, लेकिन मैं प्रॉपर आपकी वो जो चीज़ बतलाई है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब कोई शिकायत नहीं, ना हलक में कीड़ा गिरता है, ना नाक में पानी आता है, और मेरा दिमाग भी हल्का रहता है, सर में दर्द भी नहीं है, और उससे भूख भी अच्छी लगती है। तो नाज़रीन देखें, हम जिन चीज़ों को आम समझते हैं, इन चीज़ों में रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी कितनी शफ़ा रखी है। ये हमारी सिर्फ आप इसको जहालत ही कह लें कि हम आम चीज़ को, आम नज़र आने वाली चीज़ को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसी कैसी इन चीज़ों में शफ़ा रखी है। जंजबील यानी सुंड, दारचीनी, दाना इलायची कलां यानी बड़ी इलायची का दाना, तीनों चीज़ें ये किसी पुरानी ब्याज से मैं जो काफ़ी कदीम ब्याज थी उसमें से ये मैंने चटका पढ़ा था। तो काफ़ी अर्से पहले मैंने पढ़ा था, तो मेरे जहन में था, तो मैं किसी, चूँकि वो एक नाजुक और तेज़ मिजाज की बच्ची थी, इसलिए मैंने उसको कोई बड़ी दवाई किसी मरकब का तज़किरा नहीं उसके सामने किया। तो मैंने उसको आम सा चटका बताया और अल्लाह ताला ने उसे शफ़ा दी, और वो बहुत खुश हुई। और मेरे जाने पर वहाँ 20-25 ख़वातीन जो बैठी हुई थी, मुख्तलिफ़ उनके मामला थे, मुख्तलिफ़ अमराज थे उनको। तो नाज़रीन किराम, बताने का मतलब ये है कि इन बातों में बड़े सबक हैं। ये जो ज़िंदगी में रोज़मर्रा वाक़यात पेश आते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सबक होते हैं, सबक आमूज़ लम्हात होते हैं, और हर वो चीज़ जिसको हम नकम्मी और कमतर ख्याल करते हैं, दरअसल वो हमारी अक़ल की नकमी, अक़ल नकमी होती है, और हमारा जहन कमतर होता है, इसलिए हम उनको कमतर ख्याल करते हैं। लेकिन आम चीज़ों में रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर शफ़ा रखी है, हमें इस्तेमाल करने का तरीक़ा नहीं है, हमें इन चीज़ों को परखने का इल्म नहीं है, हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीक़ा नहीं आता, इनके मतलब इनके ख़वास मुकम्मल तौर पर नहीं जानते, इसलिए हम इन चीज़ों को नकम्मा ख्याल करते हैं। तो जब मुकम्मल वो जो लोग जिन्होंने इन लोगों पर, इन चीज़ों पर लिखा है, वो इन चीज़ों को मुकम्मल ख़वास जानते थे, और काफ़ी उनको इन चीज़ों में महारत हासिल थी, तो इसलिए वो इन आम सादा चीज़ों से इलाज किया करते थे। तो नाज़रीन किराम, तमाम जितने भी नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ हैं, जिनका सारा ये मौसम सरमा जो है वो नज़ला ज़ुकाम में गुजर जाता है, इंतहाई अज़ियत मर देता है ये मर्ज़, तो उनको मैं मशवरा देता हूँ कि आप ये सफ़ूफ़ ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और दुआए खैर से याद कीजिएगा। ये मामूली सा चटका आपकी बिल्कुल तबीयत ठीक कर देगा, और बिल्कुल आपकी तबीयत हशाश बिशाश और खुश कर देगा। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही जैसे मेरे अल्फाज हैं ऐसा ही आप इसको पाएंगे। ये ऐसे ही मैं चटके जो हैं वो सादा सादा, मरकब नुस्खे हज़ारों हैं,
बड़े बड़े अच्छे नुस्खे हज़ारों हैं, लेकिन उनको बनाना हमारे फ़न का काम है। हर इंसान उनको तैयार नहीं कर सकता। उनमें कमी पेशी रह जाए तो वो सही तरह काम नहीं करते, या साइड इफ़ेक्ट भी उनका कोई अंदेशा होता है। लेकिन ये जो मैं आपको चटके बताता हूँ नाज़रीन कराम, इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर कोई छोटा बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस्तेमाल कर सकता है, हर घर में रह सकता है। तो इसकी खुराक भी कमी पेशी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं होता। तो ऐसे आसान चटके मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। जो हज़रात मुझे कमेंट करके मेरी रहनुमाई फरमाते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।